ममता बनर्जी का ये हाल क्यों हो गया? मतलब इतनी भगदड़ मच गई दीदी को छोड़कर जाने वालों की। देखिए, भगदड़ तो इसलिए मच गई क्योंकि भाजपा वाले जो अब दीदी को पराजय मिली है तो भाजपा वाले उनको परेशान कर रहे हैं, उनकी पार्टी को तोड़ रहा है, वो सब ठीक है। लेकिन ये लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि दीदी को आज भी 2.5 करोड़ वोट मिला है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि टीएमसी खत्म हो जाएगी, वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। पार्टियां ना एक दिन में बनती है ना एक दिन में खत्म होती है। इतने बड़े बड़े लोग छोड़ के, मतलब सांसद बिल्कुल छोड़कर चले गए। कौन बड़ा आदमी? बहुत सारे लोग कौन थे। बड़े लोग? दीदी के सामने वहां वोट दीदी को है, वोट टीएमसी को है, किसी एमपी को वोट नहीं पड़ा। अगर कोई सांसदों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे भाई, जान बचाने के लिए मरता क्या ना करता। शायोनी घोष ममता बनर्जी की नकल करते हुए साड़ी, बिंदी, उसी तरह हवाई चप्पल, और देख लीजिए कैसे छोड़कर फुर्र हो गए। मैं आपको बता रहा हूँ, शाइनी घोष को बॉलीवुड वहां की फिल्म इंडस्ट्री से उठाकर दिया गया था टिकट। पहला चुनाव वहां वो हार गई थी, उसके बाद पार्टी ने उनको यूथ का अध्यक्ष बनाया, उन्होंने मेहनत करी, लोकसभा में जीत गई। लेकिन वो वोट शाइनी घोष को नहीं मिला था, वो टीएमसी को मिला था, जिसकी उम्मीदवार शाइनी घोष थी। जो आप जिसको भी बड़ा बता रही हैं, जिसमें भी अगर दम है तो जरा निर्दलीय लड़के देख ले वहां पर। ममता बनर्जी का जो उसमें उनमें चाहे 100 कमी है, लेकिन वो दल ममता बनर्जी ने अपने खून पसीने से बनाया है। कोई ऋतुव्रतो बनर्जी जैसा टुटपुंजिया नेता उसको लेकर जा नहीं सकता है। तो आप यही कहेंगे ना कि ये टुटपुंजिया नेता। अरे मेरे साथ काम किया वो आदमी ने, खत्म। कितनी बड़ी उनकी पॉपुलैरिटी है, वो बंगाल के कितने बड़े लीडर है, मेरा विषय नहीं है, लेकिन आप पूछ रही हैं तो ममता बनर्जी के सामने ऋतुव्रतो बनर्जी क्या को आप बता रहे हैं कि लीडर हो गए। मुद्दा ये है कि क्या ममता बनर्जी के जगह अरूप रॉय जो चेयरमैन बने हैं, अरूप रॉय को कितने लोग जानते हैं बंगाल में? हावड़ा में एमएलए रहे हैं। अरूप रॉय क्या ममता बनर्जी हो जाएंगे? ऋतुव्रतो बनर्जी ममता बनर्जी हो जाएंगे? अमित शाह जी ने कह दिया कि यहाँ से 30-40 साल तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी। अगर अमित शाह का कहे तब तो यहाँ पर देश में कोई राजनीतिक दल होना ही नहीं चाहिए, एक ही पार्टी रहनी चाहिए, उसके अमित शाह मालिक होने चाहिए और जो वो कहे वही होना चाहिए। 100 एमपी आज भी कांग्रेस के हैं ना, आज भी हैं। वो तो आज से 10 साल पहले कहा कांग्रेस मुक्त कर देंगे, नहीं हुआ, चाहे आप जितने जीत रहे हो। तो 3 बार भारतीय जनता पार्टी को हरा पा नहीं रहे हैं लोग, वोट चोरी का मुद्दा उठाते हैं, मेहनत करते नहीं है ग्राउंड पर आकर। ऐसा है कि क्या 3 बार कभी कांग्रेस सत्ता में नहीं रही इस देश में? 3 बार क्या, वो कितने साल तक लगातार एक समय है, एक फेज है जिसमें अभी उनका दौर है, चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब देश में कभी विपक्ष नहीं होगा, कोई जीतेगा नहीं, भाजपा कभी हारेगी नहीं, और अमित शाह भी ये नहीं मानेंगे कि कभी नहीं हारेंगे। वो खुद कहते हैं चुनाव है, लोकतंत्र, जीत हार हो सकती है। अगर आप इतना नहीं समझते तो आप बहुत क्यूट हैं, बल्कि बहुत म्यूट हैं। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। हाँ ठीक है, तो ये तो मोदी जी की यही खासियत है। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा अंगेन घात्रम